अब देखो ये टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। अपना प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर चल रहा है, उसमें देखो क्या करते हैं। ये क्या कह रहा है, 100 रुपये में 60 टेबल बेचने पर 40% का लॉस होता है। 20% का प्रॉफिट लेने के लिए 80 रुपये में कितनी टेबल बेचनी पड़ेगी। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन है, उसका देखो शॉर्ट तरीका क्या है, अपना एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या लिख दो आप, रुपये लिख दो, ठीक है। नीचे लिख दो जो भी वस्तु है कितने हैं, मतलब 2 है, 5 है, 100 है, जैसे भी है, उसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो। 100 के साथ में जोड़ के अगर प्लस प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, और लॉस होगा तो यहाँ पे 100 के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऐसे कि ऐसे आप बराबर का निशान लगा के रुपये लिखो, नीचे वस्तु लिखो और मल्टीप्लाई कर दो। 100 के साथ में अगर प्रॉफिट चाहिए तो जोड़ देना और लॉस चाहिए तो माइनस कर देना। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, 100 रुपये दिए हुए हैं तो 100 रुपये ऊपर आ गए। नीचे वस्तु कितनी है, 60 टेबल, तो 60 लिख दो। मल्टीप्लाई में क्या हो गया, 40% का लॉस। अब देखो 100 में से अगर लॉस हो गया तो 40% कम हो जाएगा, तो 100 माइनस 40 कितना हो गया, 60। ये बराबर का निशान। रुपये कितने रुपये में बेचना पड़ रहा है, 80 रुपये में बेच रहे हो। देखो 80 में बेच दिया तो 80 ऊपर आ गया। 20% का लॉस प्रॉफिट चाहिए तो 100 के अंदर 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। और कितनी चीज़ बेचनी है वो निकालनी है, तो उसकी जगह क्या कर दो, x कर दो। अब देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। 6 की टेबल से इसको काट दो 2 बार, 2 की टेबल से इसको काट दो 4 बार। अब देखो यहाँ बराबर का निशान है। अब आप सोच रहे हो ऐसे कैसे काट दिया। जब भी कोई भी दो नंबर में अगर बराबर का कोई निशान है और फ्रैक्शन में दी हुई है वैल्यू, तो आप ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से काट सकते हो, नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से काट सकते हो, ठीक है। अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर का निशान है तो ये वाला x कहाँ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे x बच गया। यहाँ पे पहले से ऊपर 4 बचा हुआ है, ये वाला 6 यहाँ पे नीचे है, तो ये बराबर के निशान से उधर जाएगा तो क्रॉस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 टेबल आपको बेचनी पड़ेगी, तब जाके आपको कितना % का प्रॉफिट होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही। अब देखो एक क्वेश्चन अब उस टाइप का एक और करते हैं हम लोग। आपको फॉर्मूला तो याद ही है, दोबारा फॉर्मूला याद कराने की जरूरत है नहीं। अभी पहले वाले क्वेश्चन में हमने वो फॉर्मूला लिखा था। ऊपर क्या लिखते हैं, रुपये लिखते हैं, तो ये 80 आ जाएंगे रुपये, ठीक है। नीचे जो भी नंबर बेचते हैं हम, जो भी वस्तु बेचते हैं, तो 160 कॉपी बेच रहे हैं तो वो आ जाएगा। मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में 20 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर का निशान आ गया, यही फॉर्मूला था। अब अगर क्या करोगे, दोबारा बेच रहा है, 60 रुपये में बेचना है, ठीक है, 160 कॉपी को बेचना है। अब पूछ रहा है कि कितना % का प्रॉफिट और कितने % का लॉस होगा। अब वो इतनी देर तो अपने को क्या है कि कॉपी की वैल्यू निकाल रहे थे हम। अब देखो उसमें अगर परसेंटेज निकालना है तो आप क्या कर दो, x लिख दो। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको छोड़ दो, बाकी की जो वैल्यू दे रखी है अपने को उसमें लिख दो। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 160 से पूरा का पूरा 160 कट गया। मैंने आपको पिछली बार बोला था, नीचे वाला नंबर अगर फ्रैक्शन में है और बीच में इक्वल टू का निशान है तो नीचे वाले को नीचे वाले से काट सकते हो, ऊपर वाले को आप ऊपर वाले से काट सकते हो। ये पूरा कट गया, ठीक है। अब आप देखो ये आप 4 की टेबल से काट दो, ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। ये कितनी बार कटेगा, 3 बार, ठीक है। ये 2 की टेबल से 60 को काट दो, कितनी बार, 30 बार कट जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं बचा ऊपर, यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे 30 बच गया। ये x बराबर का निशान से इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गया x हो गया, x के साथ में कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 30 बचा हुआ है, ठीक है। ये जो नीचे नंबर दिया हुआ है बराबर के निशान के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 90% का प्रॉफिट हो जाएगा आपको, ए वाला ऑप्शन। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही है, आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही है, तो आप इसको चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, और इंस्टाग्राम पे हो तो आप क्या करो, फॉलो करो। दोनों चीज़ें मिल जाएगी आपको, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा। अब एक देखो ये क्या है, अलग टाइप का, टाइप नंबर 4 है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। अंकित है, कबीर को एक स्कूटर बेचता है 15% प्रॉफिट पे, ठीक है। कबीर उस स्कूटर को बेचता है रोशन को और 1012 में बेचता है और 10% का प्रॉफिट कमाता है। तो अंकित ने उस स्कूटर को कितने में खरीदा था, मतलब 3 आदमी इन्वॉल्व हो गए और पूछा किसका है, अंकित का पूछा है, ठीक है। अब आ देखो इसमें क्या करो, ये हो गया अंकित, ये हो गया कबीर
और ये हो गया आपका रोशन। ठीक है, अंकित कबीर को बेच रहा है 15% प्रॉफिट पे। ठीक है जी, 15% लिख दिया। कबीर इस चीज़ को बेच रहा है रोशन को 10% प्रॉफिट पे। ठीक है जी, बेच दिया। लेकिन रोशन की वैल्यू दे रखी है, कितने में खरीदा इसने, 1012 रुपये में खरीदा। ठीक है, ये वाली चीज़ अपने काम की है, 1012 रुपये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर कोई चीज़, हमेशा किसी भी चीज़ की वैल्यू कॉस्ट प्राइस है वो 100% होती है। अगर मैं 100% में 10% की वैल्यू का फ़ायदा लेता हूँ तो कितना वैल्यू हो गई, 110%। तो इसका सीधा सीधा लॉजिक होता है, ये 1012 को कितने की वैल्यू है, 110 की वैल्यू है। तो इसकी सीपी निकाल लो, इसकी सीपी कितनी होगी, 100 हो जाएगी। मतलब अगर इस आदमी ने कितने भी रुपए में ख़रीदा होगा तो इसने क्या कर दिया, 10% का प्रॉफिट ले लिया और इतने रुपए में इसको बेच दिया। तो ये वैल्यू कितने रुपए की हो गई, 100 में 10 जुड़ गई, 110 की वैल्यू हो गई। अगर वापस बैक चलना है, देखो अंकित की वैल्यू पूछी है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बैक चलना पड़ेगा। तो इसको यहाँ तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 110 की वैल्यू दे रखी है, 110 से डिवाइड कर दिया, जिसका निकालना होता है उससे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। 1 0 से आप क्या कर दोगे, 1 0 काट दोगे, 11 की टेबल से काट दोगे कितना, 9 और 2। ठीक है, ये आपका आ गया 920 रुपये। ये 920 रुपये कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। कबीर की वैल्यू आई है, कबीर की सीपी आई है 920 रुपये। ठीक है, अब देखो ये 920 रुपये इसकी सीपीआई है, लेकिन इसने क्या किया था, इसमें 15% का प्रॉफिट लिया था। तो अब 920 रुपये जो वैल्यू है वो 100 के अंदर जुड़ जाएगी 15, तो ये कितने की वैल्यू है, 115 की वैल्यू है। और हमेशा कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, 5 की टेबल से काट लो, 5 की टेबल से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 हो जाएगा। 5 की टेबल से इसको काटो, 1 पंजो पंजो, यहाँ पे 4 बच गया 8 और ये हो जाएगा 4। इसको आप 23 से इसको काटो सीधी बार, 8 बार कट जाएगा पूरा का पूरा। क्या बच गया आपका, 8 × 100, मतलब 800 रुपये में अंकित ने उस स्कूटर को खरीदा था। ये आपका बी वाला ऑप्शन है, एकदम सही है।